हम अपने वालिद को कत्ल करने वाले मुलजिम हाशिर भट्ट को देखकर हैरान थे। हाशिर भट्ट की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म था। हाशिर का दोस्त 16 साल का है। मुलजिमान ने इतराफ जुर्म करते हुए बताया कि दोनों ने मिलकर वालिद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उनका वालिद बाबर भट्ट एक और शादी करना चाहता था, जो कि हाशिर की वालदा को नागवार गुजरा। मुलजिम हाशिर भट्ट और उसकी वालदा ने मकतूल बाबर की तमाम बातें सुन ली थी और हाशिर अपनी मां को उदास नहीं देख सकता था। हाशिर और अली हसन ये दोनों दोस्त हैं और इनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं है। हाशिर 17 साल इसकी उम्र होने वाली है और जो अली हसन है वो 16 साल का है। अली हसन जो है वो मैट्रिक का स्टूडेंट है और हाशिर जो है वो इस वक्त फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म है और इन्होंने ही अपने वालिद को कत्ल किया। वजह क्या थी? क्या नाम है हाशिर पूरा? मेरा नाम मोहम्मद हाशिर भट्ट है। हाशिर भट्ट। हाशिर, क्या मामला क्या था? मेरे वालिद साहब 5वीं शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जिसकी वजह से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। वजह ये थी कि वो 5वीं शादी करना चाहते थे। तो पहले कितनी शादी उनकी? 4? 3 शादियाँ पहले आई आपकी थी। वालदा से कौन सी शादी उनकी? चौथी। जी। तो आपके दीगर भाई भी होंगे जो पहले तीन नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई भाई नहीं है। तो आपने फिर ये कदम क्यों उठाया? गुस्से में काबू नहीं कर पाया। आपको कहा है कि 5वीं शादी, रोज़ बरोज़ घर में लड़ाई झगड़ा सबके साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, मेरे साथ, मामा वालदा के साथ, ये वजह थी। अबू 5वीं शादी कैसे कर सकते थे? 4 की इजाज़त है ना, 4 तो हो गई थी। ये हमें नहीं पता इस बात का। आपको ये पता ही नहीं है? नहीं। आपने पूछा भी नहीं अबू से? नहीं। अच्छा, तो अब्बू आपके क्या काम क्या करते थे? प्रॉपर्टी का। और आपको पढ़ा रहे थे? जी। खर्चा वगैरह दे रहे थे आपको? जी। ठीक, आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही थी? जी। और वालदा पे क्या तशद्दुद करते थे? जी। या वैसे सुना आपने कि शादी करने वाले हैं? सुना मैंने। और किससे सुना आपने कि ये शादी करने वाले हैं? मैंने सुन, मतलब हमारे सामने बात हो रही होती थी। ममा से उन्होंने कहा था कि मैंने शादी करनी है? जी। फिर ममा ने आपको कहा? नहीं, मम्मा ने हमारे से कोई बात नहीं की। बात वालदा ने बात कर रहे थे। मम्मा तो परेशान हो गई? हाँ जी, परेशान थी, तो मैंने सुन लिया इस बात को। उनकी वैसे उनकी तबीयत वगैरह ख़राब रहती थी काफ़ी। अच्छा, मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, ये बात सुन के वो टेंशन में आ गई? जी। तो आपने मम्मा को देखा तो आप टेंशन में आ गए? जी। और फिर आपने पूरी फैमिली को टेंशन में डाल दिया? जी। हैं? अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या प्लानिंग की? उसके जब बाद आपने ये मैंने- बात सुन ली जी। तो उसके बाद क्या प्लानिंग की? उसके बाद मैं अपने दोस्त अली हसन के पास गया, उससे जाकर इसके पास? जी। अच्छा। उसके पास मैं जाकर उससे मैंने मशवरा किया कि इस तरह आपके वालिद साहब 5वीं शादी करना चाह रहे हैं, घर में रोज़ाना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाँ। तो फिर मैंने फिर इसका साथ मांगा, तो हम दोनों ने मिलकर ये अच्छा, काम किया। आपने जब ये बात सुनी तो उसके बाद आप अली हसन के पास गए? जी। और अली हसन से कहा कि आप मेरा साथ दो, मेरी वालिद जो है वो शादी करना चाहते हैं। जी। तो फिर इसने आपका साथ दिया? जी। आपने इसको बता दिया कि मैंने वालिद को कत्ल करना है? जी। अच्छा, क्या वर्ड क्या थे जब आपने बताया इसको? मैंने इसको यही बताया है कि पापा को कत्ल कर देना है, मतलब कि कहीं मौका मिला इस तरह। ऊंचा बोले ज़रा। कहीं मौका मिला तो पापा को मर्डर कर देना। इसने कहा ठीक है। जी। ये कब से दोस्त है आपका? ये मेरा 3-4 साल पुराना दोस्त है। 3-4 साल पुराना? इकट्ठे रहते हैं आप हर वक्त? 5 साल हो गए तकरीबन दोस्ती को हमारी। आप इकट्ठे ही रहते हैं? तकरीबन। ये आपकी मम्मा को मम्मा कहता है? जी। आपके पापा को ये पापा कहता था? जी। मतलब ये भी, इसने भी कहा ठीक है पापा को टपका दो, मार जी। दो? जी। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हमने प्लान किया, तो उसके बाद हमें फार्म हाउस गए। पापा फार्म हाउस बैठे हुए थे, हम दोनों फार्म हाउस गए। वहाँ जाके आपका पापा का अपना फार्म हाउस जो है? जी। अच्छा। हम वहाँ जाकर बैठे हुए थे, तो हमें मौका मिला तो हमने उस टाइम फायर कर दिया। पापा अकेले बैठे हुए थे उस वक्त? जी, पापा अकेले बैठे हुए थे। ठीक है। तो आपने वो पिस्टल कहाँ से लिया? पिछले अली हसन के पास था। इसके पास पहले से पिस्टल था? जी। आप फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म है ना? जी। अच्छा, तो आपको एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ मैं? आता था ख्याल, लेकिन गुस्से पे काबू नहीं कर सका। नहीं, गुस्से पे काबू करना ही तो तालीम है एक। जी। गुस्से में तो कोई फैसला नहीं करना चाहिए, पता है ना आपको? जी। अच्छा, फिर? तो नहीं काबू कर सका। किस टाइम आप गए फार्म हाउस? हम सुबह गए थे 10 बजे। 10 बजे नहीं, एक पौने 1 बजे। 1 बजे गए थे फार्म हाउस। हाँ। तो ये वाक़या 2 सवा 2 बजे का है। अच्छा। तो उस वक्त हमने पापा को मर्डर कर दिया। पापा खेले थे। ठीक है। कहाँ गोली मारी पापा को? सिर में। सर में एक ही गोली मारी? जी। पापा के पास बैठे रहे आप थोड़ी देर? जी। क्या बातें होती रही? हम आपको मर्डर के बाद नहीं, पहले? मर्डर के पहले हम कुछ बातें नहीं, मैं लेटा हुआ था। अच्छा। वहाँ पे लेटा हुआ था। उसके बाद पापा वहाँ पे ड्राज में कुछ चीज़ ढूंढने के लिए आए, तो फिर इसके बाद अली हसन ने मौका देखा तो अली हसन ने फायर कर दिया। अली हसन ने फायर किया? जी। अच्छा, अली हसन का पिस्टल था, फायर भी अली हसन ने किया? जी। प्लान आपने मिलके बनाया? जी। अच्छा, अली हसन कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैट्रिक। मैट्रिक। पिस्टल कहाँ से आया आपके पास? पिस्टल वो हमसाया है, उससे लिया था। अच्छा, तो आपसे जब इसने डिस्कस किया तो आपका तो फ़र्ज़ बनता था आप रोकते ही थे, दोस्त हैं आप?
आप भी पापा कहते थे ना उन्हें? ये रोका था कई बार, नहीं रुक रहे थे वो। पापा ऐसे रोज़ वही 5वीं शादी कर रहे थे और तलाक देनी थी मामा को, तो इस वजह से ये एक दो आप बात एक ही मोहल्ले में रहते हैं? जी एक ही जगह पे रहते एक ही जगह पे, एक ही मोहल्ले में? जी। अच्छा, फिर एक दो बाज आ गया था, लेकिन फिर ऐसे जब सुना ना तलाक देनी है मामा को, तो फिर ऐसे आ गया था मेरे पास कि ऐसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मामा को ऐसे मारते वगैरह, तो तलाक देनी है, तो छोटे बहन भाइयों को ऐसे वो रुल जाएंगे, उनको तलाक देनी है जब। अच्छा, इस वजह से फिर आ गया था मेरे पास। फिर आपके पास आया तो आपने कहा ठीक है। जी। अच्छा, फिर पिस्टल आपने कहाँ से, घर से ही लिया? नहीं, वो ख़रीदा था किसी से। कितने का खरीदा? 35,000 का। आपको कैसे पता कि आपकी तो उम्र इतनी नहीं है कि यहाँ से पिस्टल मिलता है? किससे पूछा आपने? है थे दोस्त वगैरह कुछ इस टाइप के। इस टाइप के दोस्त पहले से थे आपके, जी जिन्होंने बताया कि यहाँ से पिस्टल मिल जाएगा? जी। आपने उनको कहा कि मैंने पिस्टल लेना है? जी। अच्छा, फिर पिस्टल आपने कितने का लिया? 35,000 का। 35,000 रुपए का आपने वो पिस्टल ले लिया। जी। फिर उसके बाद चलाना सीखा? वो किससे सीखा? जाहिर है चलाना तो नहीं आता था आपको। इस उम्र में तो पिस्टल जैसी चीज़ से डर लगता है, या नहीं लगता? जी। फिर आपने इसको बताया कि मैंने पिस्टल ले लिया है? जी। पिस्टल कितने दिन आपके पास पड़ा रहा? 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पड़ा रहा था। 1.5-2 हफ्ते आपने पिस्टल रखा और उसको चलाना सीखा? रखा हुआ था, बस चलाने का तो मौका ही नहीं कभी मिलता था। सीखा भी नहीं आपने? नहीं होता ना कि किस तरह से मतलब इसको चलाना है, ऑपरेट कैसे करना है? नहीं, बस वो थोड़ा बहुत ही चलाया नहीं था। या बस यूट्यूब से देखा आपने? पता था कि इस तरह ये लोड होता है, ये वो, बाकी चलाया नहीं था। अच्छा, लोड शोड का पता था? जी। फिर गोलियां भी डाली आपने? जी। अच्छा, फिर आप लोग फार्म हाउस पे चले गए? जी। प्लान कितने बजे बना के 10 बजे जाएंगे? हाँ जी। इसने क्या बताया आपको? यही कि फार्म हाउस पर पापा होंगे अभी अकेले, तो आ जाओ उधर चले। अच्छा, फिर शाबाश, खुल के बताओ। तो उधर जाके ऐसे जब मौका मिला तो फायर हो गया। फायर हो गया? जी। या कर दिया? फायर इसने करना था, तो मतलब डिसाइड ये हुआ कि पिस्टल आप लेके आओगे, फायर मैं करूँगा? जी। अच्छा, ठीक है। जब पापा बेडरूम में आए, कुछ रात में कुछ चीज़ निकाल रहे थे, तो उस वक्त आप दोनों वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी। अच्छा, फिर? तो पिस्टल इसको पकड़ाया तो पिस्टल आपने इसको पकड़ाया? हाँ जी। अच्छा। तो ये कह रहा था मेरे से ऐसे ऐसे, इसने फिर मेरे हाथ में कर दिया पिस्टल, फिर मैंने इसके हाथ में किया, फिर जब मेरे हाथ में आया तो पापा का मुंह ऐसे इधर हो गया था, उस टाइम मेरे हाथ से पिस्टल देख लिया पापा ने? उनका मुंह ऐसे, हम हिलजुल कर रहे थे ना, तो उनका मुंह ऐसे पीछे हो गया, तो उस टाइम ऐसे मेरे हाथ में पिस्टल था, उस टाइम ऐसे ट्रिगर को हाथ लग गया। ट्रिगर को आपने निशाने पे रख के चला दी गोली? निशाने पे नहीं था, इधर से ऐसे ही चल गया था। ऐसे ही चला दी? जी। कहाँ लगी गोली? फेस पे लगी थी। फेस पे गोली लगी। कितनी दूर थे पापा? 2-4 फुट ही दूर। 2-4 फुट दूर थे जी। और आपने गोली चला दी। जी। अभी आप दोनों में ये लड़ाई हो रही थी कि तुम चलाओ आपस में? जी। ये कहता था तुम चलाओ, तुम कहते थे ये तुम चलाओ? जी। अच्छा, फिर आपने गोली चला दी? जी। और वो वहीं पे ढेर हो गया। उसके बाद? कुछ नहीं, उसके बाद आ गए थे ऐसे, पुलिस वगैरह को फ़ोन किया था। आप लोगों ने? जी, इसने हाशिर ने। हाशिर, आपने पुलिस को फ़ोन किया जब आपने पापा को कत्ल कर दिया? जी। क्या फ़ोन किया? 15 पे कॉल की? मैंने फ़ोन नहीं किया, मेरे सामने नेबर्स हैं, उन्होंने फ़ोन किया। हाँ। आप वहाँ से कैसे निकले या वहीं पे मौजूद रहे? मैं वहीं पे मौजूद था। वहाँ पे आपने रोने लगे? जी। क्या नाटक किया आपने? कि मेरे पापा को फायर मार गया कोई। तो पिस्टल इतनी देर में कहाँ किया? पिस्टल अली हसन ले गया था घर। अली हसन को भेज दिया आपने? अली हसन अपने घर चला गया था पिस्टल। अली हसन को भेज दिया जब कत्ल कर दिया? जी। तो आपने पीछे से ये रोना धोना शुरू कर दिया कि मेरे पापा को फायर मार दिया? जी। ठीक है, फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी। उसके ठीक बाद है। इन्होंने मुझे घर भेज दिया। ठीक है। इब्तदाई बयान भी आपका हुआ कि आप वहाँ पे मौजूद थे। आपने क्या बयान दिया था पहले? कि वो लड़का पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी आपने? जी। लड़का आया था, कोई फायर करके चला गया। आपने कहा 2 लोग नामालूम आए थे, उन्होंने फायर किया और चले गए? जी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे घर भेज दिया। आपके जहन में था पुलिस चकमा खा जाएगी ना? जी। आप तक नहीं पहुंच पाएगी? जी। अच्छा, फिर इनकी पुलिस आ गई थी, फिर मुझे घर भेज दिया कहते। फिर इन्होंने पुलिस ने तो आपको नींद आई अगली रात नींद आई आपको? नहीं। क्या सोचते रहे? कुछ नहीं, टेंशन रहती थी। मामा ने आपको क्या कहा जब आप वहाँ पे गए? कहाँ पर? घर मम्मा ने कुछ नहीं, मैंने मम्मा को यही बताया कि पीछे लड़के आए थे, इन्होंने इस तरह से फायर हो गया। लड़के आए थे, उन्होंने फायर मारा है, तो इस तरह। अच्छा जी, सारा यही वक्त बताया। फिर उसके बाद अली हसन से आपका रब्ता रहा? नहीं, मेरा रब्ता नहीं रहा। उसके बाद अली हसन से रब्ते नहीं किया आपने? जी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर पुलिस के पास हम आ गए थे। 2 चालीसवां जब गुजर गया, उसके बाद पुलिस के पास आई, पुलिस ने हमें पकड़ लिया था। क्योंकि पुलिस को शक हो चुका था ना? जी। आप समझते थे पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे? जी। यही लगता था ना
जी आप जाहिर है कि जब कत्ल का इंसान मंसूबा बनाता है चोरी का या किसी किस्म के जुर्म का, तो पहले ये ख्याल आता है कि पुलिस पकड़ लेगी, तो उस वक्त आपने क्या डिसाइड किया था, या ये कहा था कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी? जी यही कहा था। किसने कहा? दोनों की यही सोच थी। दोनों की ये सोच थी कि पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। जी। क्यों? आपको लगता है कि पुलिस काम नहीं कर रही है? अच्छा, फिर जब ये पकड़ा गया फिर आप पकड़े गए? हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है, पकड़े गए आप, पुलिस ने आपको पकड़ लिया? शर्मिंदगी हो रही है क्या, किस बात पे शर्मिंदगी हो रही है? कि ये कदम जो उठाया। तो पहले आपने सोचा नहीं? हाँ, नहीं। आप पापा कहते थे, वो आपको बेटा समझते थे, जी है ना, ख्याल रखते थे ज़रूरियात का, जी बेटा कह के पुकारते थे। जी। तो आपको उस वक्त गोली चलाते हुए ये ख्याल नहीं आया कि ये आप किसको मार रहे हैं, किसको कत्ल कर रहे हैं? आपको ख्याल नहीं आया? आपके तो सगे वालिद थे ना, खून का रिश्ता था आपको, जी शफकत करते थे आप पे, जी। तो फिर आपको ख्याल नहीं आया? आया था लेकिन गुस्से पे काबू नहीं रख सका। क्या गुस्सा, क्या गुस्सा? गुस्से में आपने अपने बाप की जान ले ली, जी पापा की जान ले ली आपने गुस्से में। जी। तो अब शर्मिंदगी हो रही है। तो पुलिस की हथकड़ी आपके जी गिरफ्त में, आप पुलिस की, जी। आप समझते थे पुलिस नहीं पकड़ेगी, जी यही डिसाइड किया था कि भाग जाएंगे। आप जब यहाँ पे आए तो आपने ये सोचा कि पुलिस को नहीं पता चला, जी है ना, हालांकि पुलिस अपना काम कर रही थी। जी। ठीक है, तो अब क्या पैगाम है आपका उन लोगों के लिए जो गुस्सा करते हैं? अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। काबू रखना चाहिए ना। अब आप कॉलेज में होते, कॉलेज खुल गए ना कोरोना के बाद, अब आप लोग पढ़ रहे होते, जी वालदा मिलने आती हैं? जी। क्या कहा वालदा ने आपको बाद में, जब उन्हें पता चला कि तुमने कत्ल किया? वालदा को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर आपने खुद कहा कि मम्मा मैंने कत्ल किया? नहीं, मैंने उनसे बात ही नहीं इस बारे में कोई की ज़्यादा। नहीं की ज़्यादा? जी ठीक है नाज़रीन, ये अली हसन और ये हाशिर, ये दोनों दोस्त हैं, और इसने अपने सगे वालिद पर गोलियां चलाईं। वो वालिद के जो शफकत से इसे पालता रहा, वो वालिद जो इसे खर्चा भी देता रहा, इसकी तालीम पर खर्च भी करता रहा, ऐशो इशरत की ज़िंदगी देने के लिए उसने इसको अपनी औलाद, जाहिर है औलाद है, खून है, इसको सेंचा, और ये इसका दोस्त है, और इन दोनों ने प्लानिंग करके कत्ल किया। और वहाँ पर एक तकरार होती रही कि गोली तुम चलाओ या तुम चलाओ, और इस सारे सिनेरियो में ये समझते थे कि ये बच जाएंगे किसी ना किसी तरह से, और एक टाइम तक यानी 40वें तक जो है, चहलुम तक वालिद के ये पुलिस के साथ ताउन भी करते रहे कि कातिल को ढूंढा जाए। और इन्होंने ये बयान दिया कि 2 लोग आए और उन्होंने मेरे वालिद को कत्ल किया और चले गए। कैसा ड्रामा और कैसी कहानी है ये, कि इसकी उम्र देखें आप, सिर्फ 17 साल है और इसकी 16 साल है। ये लोग कहाँ से ऐसी कहानियां सीखते हैं, और फिर इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में और इस मुआशरे में असलहा किस तरह से इस तक पहुंचा, और सिर्फ 35,000 में इसने पिस्टल लिया और उसके बाद जो है वो कत्ल कर दिया। इसने अपने वालिद को और अपने दोस्त के साथ मिलकर ये कारनामा सर अंजाम दिया है। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर कि जो इस तरह से अपने वालिद के साथ भी किया जा सकता है, ये आप भी सोचते होंगे। और ये साहब कह रहे हैं कि इनको गुस्सा आया था, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया, और एक बार भी नहीं सोचा कि वालिद जो शफकत का पैकर है, जो इसकी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है, ये उसी को कत्ल कर रहा है। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इनके हाथों में ये हथकड़ी है। और बहुत से ऐसे लोगों के लिए पैगाम है जो इस किस्म की सोच रखते हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुस्से में अपना काबू नहीं रखते, उनके लिए सोच है कि आप किसी भी किस्म का क्राइम या किसी भी किस्म का जुर्म करते हैं, वो अंजाम